हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सीटेट पर वीडियो बना रहे हैं, सीटेट की क्लास चला रहे हैं। सीटेट में हमने शिक्षण पर भी क्लास चला रखी है और सीटेट न्यूमेरिकल पर ये क्लास हम चला रहे हैं। सीटेट की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने लिखा है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 बजे चलना प्रारंभ करती है और वह 1 जून 2020 को 5:15 पर मुंबई पहुंच जाती है। तब रेलगाड़ी ने इस यात्रा में कितना समय लिया? वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी 30 मई 2020 को 23:40 पर पटना से चलना प्रारंभ करती है और 1 जून 2020 को वह 5:15 पर मुंबई पहुंच जाती है। इस बीच की यात्रा में रेलगाड़ी ने कितना समय लिया, उसका हमें टाइम बताना है कि कितना समय लिया गया। तो रेलगाड़ी ने जो समय लिया था उसे निकालने के लिए देखिए आप, रेलगाड़ी ने चलना प्रारंभ किया 23:40 से। 23:40 पर रेलगाड़ी ने चलना प्रारंभ किया। जो रेलगाड़ी चलना प्रारंभ कर रही है और 24 कब बजते हैं? जो रात्रि के 12 बज जाते हैं। 24 कब बजते हैं? जब रात्रि के 12 बज जाते हैं। तो यहाँ पर 12 बज चुके हैं और कितनी तारीख को चल रही है? 30 मई को चलना प्रारंभ किया उसने, 30 मई को। और यहाँ से 12 बजे तक की जो दूरी थी वो मात्र 20 मिनट। वो कितने मिनट चली यहाँ तक? 20 मिनट चलने पर 12 बज चुके हैं। ये मई है और मई होती है 31 की, 31 की मई होती है। अगले दिन पूरे 24 घंटे रेलगाड़ी चली, अगले रात्रि 12 बजे तक। अगले रात्रि के 12 बजे तक रेलगाड़ी ने चलना प्रारंभ किया। फिर चली यहाँ तक, तो यहाँ पर चली वो 24 घंटे। ये 24 घंटे और यहाँ पर जो था, यहाँ पर पहुंची वो 31 मई। 24 घंटे जब रात्रि के 12 बजे, उससे आगे फिर रेलगाड़ी जब चली तो रेलगाड़ी चली हमारे पास वो 5:15 तक, 5:15 तक चली। और यहाँ पर आती है 1 जून। वो 1 जून को इतनी चली 5:15 पर। तो यहाँ कितने घंटे चली वो? 5 घंटे 15 मिनट चली। 5 घंटे 15 मिनट रेलगाड़ी चली है। यहाँ पर हम इसे इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास 24 घंटे हैं, ये 24 घंटे हैं हमारे पास। और ये जो है 5 घंटे 15 मिनट हैं, ये हमारे पास 20 मिनट हैं। हम इन सबको ऐड करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो 5 का 5 और ये 3 आएगा। 4 और 5 9 होते हैं और एक ये 2 का 2 ही आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे ये। तो रेलगाड़ी की जो यात्रा थी, रेलगाड़ी ने समय लिया 29 घंटे 35 मिनट। रेलगाड़ी ने अपनी इस यात्रा में जो समय लिया वो 29 घंटे 35 मिनट लिया। रेलगाड़ी ने चलना प्रारंभ किया था 23:40 पर। 23:40 पे चली वो, रात्रि के जैसे ही 12 बजते हैं 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो रात्रि के 12 बजने में 24 घंटे के लिए 20 मिनट की कमी थी। वो जो यात्रा रेलगाड़ी ने की 20 मिनट में, हमने यहाँ पर लिख ली है। फिर अगले दिन 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक रेलगाड़ी ने यात्रा की, तो ये 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे हमने यहाँ पर लिखे। 31 मई गुजर गई है यहाँ पर। फिर ये रेलगाड़ी ने चलना प्रारंभ किया 1 जून। 1 जून रात्रि 12 बजे से वो चली 5:15 तक। तो कितनी चली? 5:15 तक, 5 घंटे 15 मिनट। जितना टाइम ऊपर लिखा हुआ है इन सबको जोड़ लीजिए, इनमें से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वही इसका आंसर होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है 29 घंटे 35 मिनट। इस तरह से आपको जो भी रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हों, ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसा कर सकते हैं, जो इस तरह से समय निकाल सकते हैं, यात्रा में कितना समय लगा। और कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को पेपर में अवश्य मिलेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एक बच्चे ने 5
5 विषयों में 5 विषय में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। तब बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की माध्यिका क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया गया है 275 होगी, ऑप्शन बी है 375 होगी, ऑप्शन हमारे पास सी है, सी में कह रहा है वो 175 होगी और डी में कह रहा है 75 होगी। तो एक बच्चा है, बच्चे ने पांचों विषय में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं और तब बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की माध्यिका क्या होती है? जो भी अंक दिए गए हो आप उन्हें बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में। यहाँ पर सब एक ही है 75, ये भी 75 है, ये भी 75 है, 75 और 75, 5 विषय हैं, पांचों में 75 अंक उसने प्राप्त किए हैं। माध्यिका का मतलब है जितने अंक पीछे हैं इतने ही अंक उसके आगे होने चाहिए, तो जो बीच में स्थान बचता है वही माध्यिका कहलाता है और ये 75 इसमें है, तो इसकी माध्यिका क्या होगी? 75 इसकी माध्यिका होगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, क्वेश्चन है हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। तब हरीश ने अपनी पूरी यात्रा में कितना समय लिया? हरीश ने अपनी पूरी यात्रा में कितना समय लिया? ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन में है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। बी ऑप्शन में है 3 घंटे 40 मिनट। सी ऑप्शन में है 4 घंटे 80 मिनट और डी में है नॉट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है हरीश ने अपनी यात्रा 18:40 पर शुरू की और फिर 22:20 पर समाप्त कर दी। आप इसमें से इस समय को घटा लें 22:20, जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो जितने समय में यात्रा की वो समय निकल जाएगा और ये हमारे पास है 18:40। आप इसमें से इसे घटाएंगे, इधर से जब इधर को एक हासिल ले जाएंगे तो हासिल यहाँ पर पूरे घंटे का ले जाएंगे, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, तो हम हासिल इधर को 1 घंटे का ले जाएंगे
यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट जब इधर से इधर ले जाएंगे तो ये होंगे 80 मिनट। 80 में से 40 गए तो बचते हैं 40 हमारे पास, और यहाँ से 22 है, 1 घंटा इसमें से निकाल लिया, ये 22 घंटे हैं। तो 22 घंटे में से जब 1 घंटा निकालेंगे तो बचेंगे हमारे पास 21 घंटे। 21 में से 18 निकालेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 3। 21 में से 18 जाएंगे तो 3 बचेगा, तब ये होगा 3 घंटे 40 मिनट। हरीश ने जो अपनी यात्रा करने में समय लिया वो 3 घंटे 40 मिनट का लिया है, 3 घंटे 40 मिनट होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है आगे। ये सब क्वेश्चन इसी तरह के यात्रा पर कितना समय रेलगाड़ी लेती है, कितना समय यात्रा करने में लेते हैं, ये सभी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई की, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, चौड़ाई के बराबर है, चौड़ाई के बराबर है। और लंबाई इसकी चौड़ाई की दो गुनी है। इसकी लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। वह हमसे ये पूछ रहा है कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। वो हमसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत एक वर्ग है हमारे पास। क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं। ए में 30 सेंटीमीटर है, बी में दिया गया 40 सेंटीमीटर, सी में दिया गया है 50 सेंटीमीटर। स्क्वायर क्षेत्रफल पूछ रहा है, स्क्वायर में होने चाहिए, स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल। और डी में पूछ रहा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप। हमारे पास एक वर्ग है, ये वर्ग दिया गया है कि किसी वर्ग का परिमाप, जो वर्ग है और वर्ग की क्या होते हैं, सब भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का परिमाप बराबर दिया गया है 20। वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप हमारे पास होता है 4a। 4a के बराबर हमें दिया गया है 20। हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं 5, 5 चौक 20। a की वैल्यू हमारे पास 20 आएगी। फिर कह रहा एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। इसकी जो चौड़ाई है जितनी a है, तो जो आयत है, आयत की चौड़ाई b बराबर भी कितना है, 5 है। क्वेश्चन आगे कह रहा और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई दी गई है, लंबाई बराबर l, ये क्या गया 2 गुनी, यानी कि 2, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है 2v। और इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 2a लगा लो, 2b लगा लो, दोनों बराबर हैं। इनटू हमारे पास 5 आएगी तो होगा 10 सेंटीमीटर। एल का मान निकल कर आया 10 सेंटीमीटर। वह हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर
क्षेत्रफल बराबर होगा L इंटू बी, L इंटू बी। L की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 5 है, ये होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब ये आंसर होगा इसमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन भी, ये भी सीटेट में ही आया हुआ एक क्वेश्चन है, जो सीटेट में आते हैं क्वेश्चन, इस तरह का ही क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 और 2/3 समकोणों में 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या होगी, देखिए डिग्रियों की संख्या क्या होगी या होगी, वो हमसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 310 होगी, बी में 420 होगी, सी में 540 होगी और डी में पूछ रहा है वो 320 होगी। ये हमारे पास ऑप्शन है। 4 और 2/3 समकोण होता है 90 अंश का, समकोण बराबर 90 डिग्री, 90 अंश होता है। तो 2 और 4, पहले कह रहा हमसे 4, तो 4 इंटू 9 और 2/3 प्लस 2/3 इंटू 19, 4 गुणा 90 प्लस 2/3 गुणा 90। आप इससे इसे काटेंगे तो 30 बार जाता है, 30 या 90, 30 बार जाएगा ये। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36, 360 होगा प्लस 60, और आप इसे जोड़ेंगे दोनों को तो 420 आएगा। तो पूछ रहा था हमसे 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। 4 और 2/3 समकोणों में जो डिग्रियों की संख्या होगी वो डिग्रियों की संख्या 420 होगी। 4 और 2/3 कोणों में डिग्रियों की संख्या 420 होगी। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। 2-3 दिन बाद पेपर शुरू हो रहे हैं सीटेट के। ये 30 में से 30 की क्लास हम चला रहे हैं। इसमें से कितना मैटर आपको मिलता है आप स्वयं खुद देखेंगे पेपर में, जब हमें बताना कि हाँ हमने कैसा करवाया, कैसा प्रयास रहा और कितने क्वेश्चन हमने करे हैं। सीटेट इत्यादि सीटेट के जो शिक्षण है वो भी हमने करवा रखा है। इस तरह के बहुत ही क्वेश्चन हमने करवाए हैं और आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय।